सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। फिर से सबका स्वागत है। आई होप एवरीवन इज फाइन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी स्ट्रेट लाइन जैसे ही बोलता हूँ मैं, तो आपके सामने क्या आता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और अभी जो 12th स्टैंडर्ड का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। बस इस चैप्टर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक छोड़ के बाकी कंसेप्ट बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपका ये 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको अच्छे से पता है। तो मैं पहले 11th स्टैंडर्ड का जो 11th स्टैंडर्ड के जो भी सारे पॉइंट्स है, यहाँ पे भी इन्होंने इंट्रोडक्शन में 11th स्टैंडर्ड के सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। इस बार इन्होंने निकाल दिए बुक में से, ये नए बुक में। लेकिन 11 के पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि उनका एप्लीकेशन यहाँ पे हमें करना है। ठीक है? तो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्या-क्या देखा था। एक क्विक रिकैप। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है, उसमें सबसे पहले हमने पार्ट देखा था लोकस का। ऑफ कोर्स ये नया सिलेबस है और आपको भी यही बुक होगा। लोकस मतलब क्या है? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच फॉलोज सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। वो कोई रूल फॉलो करता है। ठीक है? तो सेट ऑफ पॉइंट जैसे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या फिर यहाँ पे देखो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है ओपी। तो ओपी क्या रूल फॉलो करता है कि इस पॉइंट इसमें से ओपी पर बाइसेक्टर जो है एंगल बाइसेक्टर, वहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लो उसके ऊपर। वहां से मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये ओ ए और ओ बी पे, जो कि रेज है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे इस एंगल के, तो इन दोनों रे पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो हमेशा इक्वल आएंगे। ये इसका रूल है। ठीक है? तो ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ लोकस जो है उस कंडीशन का यूज करके फाइंड करना सीखे थे। और ओरिजिन शिफ्ट किया तो हम उसको एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई करके सॉल्व करते थे। अभी हमारा मेन गोल है कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है, स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है, इवन 9th और 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हैं। एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो कैसा रहता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको याद है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें आप आपको दो लाइन बताए थे, दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ था और उसको आप सॉल्व करते थे और सॉल्व करके चेक करते कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइन का क्या आता है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे अभी हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को समझो यहाँ इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे a, 0। अभी ये पता है आपको कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, दोनों निगेटिव एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। और ये दूसरा पॉइंट 0, b, ये वाई एक्सिस पे है इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे b लिया गया। तो यहाँ पे ये जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बी पॉइंट तक का, जो कि स्मॉल बी डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। सो स्मॉल बी इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। और यहाँ पे ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस बताया है, मैं समझो इस पॉइंट को नाम देता हूँ, इसको बोलता हूँ कैपिटल बी और ये कैपिटल ए। तो ओ ए डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या?
ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट में ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, तो पॉइंट ए, वहां उस पॉइंट का ओरिजिन ओ से डिस्टेंस कितना आएगा? ओरिजिन ओ से वो डिस्टेंस आता है स्मॉल ए, इसीलिए यहाँ एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं हम स्मॉल ए। तो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा? स्मॉल ए। वैसे ही ओ भी रहेगा इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ओ बी, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट बी जहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट करता है, तो ये डिस्टेंस है स्मॉल बी, इसीलिए यहाँ रहेगा स्मॉल बी, ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये हुआ इंटरसेप्ट, पहला कंसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। बाद में दूसरा पॉइंट हमने देखा स्लोप ऑफ अ लाइन। तो लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रही है, तो उसका अगर हमने टैन लिया तो टैन थीटा जो है वो आता है, उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन टैन थीटा। थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। तो ये एंगल है एक, कौन कौन सा एंगल? एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय द लाइन। तो लाइन का और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ये जो एंगल है ये है थीटा, इंक्लिनेशन। उसका tan थीटा लिया तो हमें मिलता है स्लोप। और स्लोप का दूसरा भी फॉर्मूला है यहाँ पे, ये tan थीटा जो है, हम अगर उस लाइन पे हमें दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा फॉर्मूला स्लोप का, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये x1 y1 x2 y2 है क्या? ये दोनों पॉइंट्स है उस लाइन पे, वो जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन पे जो दो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ओके। अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे, तो इसका मतलब उनका दोनों का स्लोप इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो ये थीटा एंगल 0 आएगा, और tan 0 0 आता है, इसीलिए स्लोप 0 आएगा। So please remember, slope of a line which is parallel to x-axis is always 0. और slope of a line which is perpendicular to x-axis उसका inclination 90 आएगा, tan 90 infinity रहता है, और infinity is not defined। इसीलिए जो vertical line रहता है x axis को perpendicular, उसका slope not defined बोलते हैं हम। ओके, तो अब तक क्या क्या डिस्कस किया, नोट्स निकालते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो। चैप्टर का हेडिंग, चौथा चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी फिलहाल हम 11 स्टैंडर्ड का अच्छे से रिवीजन कर ले, क्योंकि वो अगर नहीं पता तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो 11 स्टैंडर्ड का फुल रिवीजन करना ही है। पहला पॉइंट है इंटरसेप्ट। तो इसमें मैंने आपको बोला कि समझो एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट में। यहाँ पे समझो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, और ये लाइन यल है। तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है a,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,b। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ओरिजिन समझो अगर ओ है, तो एक्स इंटरसेप्ट आता है डिस्टेंस ओ ए, ओरिजिन से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस। पॉइंट ए क्या है? लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में कट कर रहे हैं उस पॉइंट तक ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन और उस पॉइंट तक बीच में का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे वो स्मॉल ए आएगा। और वाई इंटरसेप्ट जो है, ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस को जिस पॉइंट में लाइन कट कर रहे हैं उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, सो ओ बी डिस्टेंस आएगा, उसका लेंथ बी आएगा, स्मॉल बी। सो दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट सबको समझ में आ गया। हाँ, कभी कभी अगर लाइन ऑब्लिक नहीं है, अगर लाइन ऑब्लिक नहीं है तो इसमें अलग अलग केसेस आ सकते हैं। पहला केस, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे है और एक लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है तो उसका खाली वाई इंटरसेप्ट मिलेगा,
है ना, क्योंकि वो y एक्सिस को कट कर रहे हैं। समझो y एक्सिस को यहाँ 0, b में कट कर रहे, तो इसका y इंटरसेप्ट आएगा b, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल b है, लेकिन x इंटरसेप्ट x एक्सिस को कट नहीं कर रहे, तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहे, so this does not exist, DNE does not exist। दूसरा, अगर लाइन वर्टिकल रहता है तो उस केस में ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी, तो यहाँ इस पॉइंट को अगर हमने a,0 लिया, ओरिजिन o लिया, तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है वो मिलेगा आपको स्मॉल a, क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल a है, लेकिन y एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रही, तो y इंटरसेप्ट विल नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE, ठीक है। तो ऐसा, और तीसरा लाइन रहेगा ऐसा ऑब्लिक, ऐसा रखो या फिर ऐसा ले लो, तो इस केस में हम ये और एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों एक्सिस को कट कर रहे हैं लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों पॉइंट पे, तो ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट रहेगा, ये वाला डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके, इंटरसेप्ट। सेकंड पॉइंट मैंने डिस्कस किया स्लोप। तो स्लोप क्या बोला गया कि समझो एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस को ये लाइन एक्स एक्सिस है तो एंगल थीटा बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाती है उस थीटा को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके। और यहाँ स्लोप का पहला डेफिनेशन हम बोलते हैं स्लोप इज इक्वल टू यम, ये नोटेशन है, m इज इक्वल टू टैन थीटा, ये जो इंक्लिनेशन है उसका टैन ले लो, हो गया, तो ये स्लोप मिलेगा। और दूसरा डेफिनेशन है स्लोप इज इक्वल टू, अगर इस लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट है, एक पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट b लिया समझो मैंने x2 y2, तो स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये यम का वैल्यू आएगा। स्लोप का रिप्रेजेंटेशन हम यम लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल m इज अ स्लोप ऑफ लाइन। तो इसके ये दो फॉर्मूले हैं, टैन थीटा अगर इंक्लिनेशन दिया है तो, अगर इंक्लिनेशन नहीं दिया और दो पॉइंट दिए हैं लाइन पे, तो फिर ये दूसरा फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, लेकिन सेम सेम सब्ट्रैक्शन लिखो, y1 माइनस y2 और नीचे x1 माइनस x2 लिखना है, और या तो फिर y2 माइनस y1 नीचे x2 माइनस x1 लिखो, उल्टा मत करो, ऐसे ही लिखो, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द स्लोप। और जैसे हमने बोला यहाँ पे नोट करने लायक कौन कौन से पॉइंट है, कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो उसका जो स्लोप है वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा 0 डिग्री आएगा और टैन 0 0 आता है, इसीलिए। दूसरा, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री आएगा और tan 90 जो है वो इंफिनिटी आता है, वो नॉट डिफाइंड रहता है, नॉट डिफाइंड, इसीलिए बोलेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस को उसका स्लोप नॉट डिफाइंड। तीसरा, अगर मैंने एक्स एक्सिस लिया तो वो खुद के साथ तो जीरो एंगल ही बनाता है, तो उसका स्लोप 0 आएगा, और वैसे ही वाई एक्सिस का स्लोप है वो आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस को जो भी लाइन परपेंडिकुलर रहता है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 इंफिनिटी आता है। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट हुआ। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इंटरसेप्ट एंड स्लोप, ये दो पॉइंट। उसके बाद अभी ये अगर आपको समझ में आ गया, अभी देखो अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो अगला ये पॉइंट आता है कि स्लोप के केस में, ये फिर से अगला नोट नंबर 5 लिखेंगे हम, नोट नंबर 5, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, समझो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2,
समझो पहला लाइन जो L1 है उसका स्लोप है M1 और दूसरा दूसरा लाइन L2 उसका स्लोप है M2। तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो रहता है -1। ये याद रखने लायक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं अभी 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो प्रोडक्ट -1 रहेगा। और नोट नंबर 6 जो कि और इस ऐसे ही इम्पोर्टेंट है, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उन दोनों का स्लोप M1 M2 है तो उन दोनों का स्लोप हमेशा इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा? क्योंकि क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे समझो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस लिया मैंने, दो लाइन ऐसे एक दूसरे को पैरेलल है, ये L1 है और दूसरा लाइन L2 है। तो x एक्सिस के साथ ये जो एंगल थीटा है इंक्लिनेशन, वही x एक्सिस के साथ यहाँ थीटा आएगा, इंक्लिनेशन सेम आएगा। थीटा सेम है मतलब tan थीटा सेम आएगा, tan थीटा मतलब स्लोप, दोनों इक्वल आएंगे पैरेलल लाइन के लिए। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका प्रूफ देख लो खुद, वहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे -1 आता है। ओके। बाद में अगर दो लाइन हमें दिए हैं तो उन दोनों लाइन के बीच में एंगल बनता है, या तो एक्यूट रहता है या तो ऑब्टूस एंगल बनता है। हमने पिछले साल 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है कि एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है। सो दैट इज अवर पॉइंट नंबर 3, एंगल बिटवीन acute angle between two intersecting lines। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है, उस एक्यूट एंगल को हमने अगर थीटा लिया तो आपको मिलता है, समझो पहला लाइन है L1 और उसका जो स्लोप है हमने लिया M1। दूसरा लाइन है L2 और उसका हमने स्लोप जो है वो लिया M2। तो फिर tan थीटा हमें मिलता है इन मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ये किसका फॉर्मूला है? एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, जो tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। M1 और M2 क्या है? इन दोनों लाइन के स्लोप्स है। तो अगर आपको स्लोप पता है तो आप एक्यूट एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद है ये जो आखिरी वाला पॉइंट स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन के इक्वेशन के। सो दैट इज पॉइंट नंबर 4। तो वो सारे फॉर्म मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा, अच्छे से ध्यान दो। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स। ओके, तो पहला फॉर्म है, यहाँ पे देखो। पहला फॉर्म आपको बताया गया स्लोप पॉइंट फॉर्म, या फिर उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म ऐसा भी बोल सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ हम कॉलम बनाएंगे, गिवन इसमें दिया हुआ क्या रहेगा, और फिर यहाँ इस केस में इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो क्योंकि इसका नाम ही है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट रहेगा, से पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे x1, y1, और लाइन का स्लोप जो है वो दिया रहेगा, वो है समझो स्मॉल m। तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आता है आपको याद आ रहा होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, ये आता है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, समझ में आया? यहाँ पे दिया हुआ क्या था? पॉइंट। कहाँ पे है वो? लाइन पे दिया हुआ एक पॉइंट है और लाइन का स्लोप मुझे पता है, तो ऐसा मुझे इक्वेशन मिलता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। इसको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट, ये है पहला फॉर्मेट। वो कैसे आया, वहाँ 11th स्टैंडर्ड में हमने बताया था, डिस्कस किया था डिटेल में। समझो यही लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने 0,0 लिए और स्लोप m ही लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू mx, x1 y1 0 आएगा। समझ में आया?
तो फॉर्मेट वही है, बस हमने क्या किया कि यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू 0 लिया। क्यों 0 लिया? क्योंकि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उस लाइन पे ऊपर ओरिजिन रहेगा। तो ऐसे ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू एम एक्स ऐसे ही रहेगा। इसमें एक y का टर्म रहता है और x का टर्म रहेगा, कांस्टेंट टर्म कभी नहीं रहता। ओके, ये बाद में दूसरा फॉर्म देखो। सो द सेकंड फॉर्मेट गिवन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको इस लाइन का स्लोप दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। तो देखो, अगला सेकंड फॉर्मेट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ क्या दिया रहेगा? लाइन का स्लोप, समझो स्लोप दिया हुआ है स्मॉल m, और क्या दिया रहेगा? y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं, y इंटरसेप्ट समझो स्मॉल सी दिया है। स्मॉल सी दिया है मतलब ये लाइन कैसा रहेगा दिखने में? यहाँ पे देखो, ये y एक्सिस को कट कर रहा है और ये पॉइंट जो है 0,c रहेगा, मतलब ओरिजिन से पॉइंट B तक का डिस्टेंस स्मॉल सी रहेगा। तो यहाँ से y इंटरसेप्ट स्मॉल सी आएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी तीसरा फॉर्मेट देखो। तीसरा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब लाइन हमें दिया है और उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं। तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, समझो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, और दूसरा लाइन है उसके ऊपर दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो वहाँ उसका फॉर्मूला आता है y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ओके, ऐसा यूज करो, या फिर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, और ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज रिमेम्बर दिस ऑल्सो, इसको याद रखो। ये है 2 पॉइंट फॉर्म तीसरा। तो 2 पॉइंट दिए हैं लाइन पे ए और बी, x1 y1 x2 y2, तब ये यूज करना है। तो क्या दिया हुआ है वो याद रखो, तो फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बाद में चौथा फॉर्मेट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो लिखते हैं नंबर 4, उसको बोलते हैं हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर लाइन देखो, यहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को यहाँ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है स्मॉल ए, ओ से ए तक का डिस्टेंस, और ओ से बी तक का डिस्टेंस जो है वो रहेगा स्मॉल बी। मतलब यहाँ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपको दिए रहेंगे। ओके, तो यहाँ गिवन क्या रहेगा, हमारा टेबल क्या है, गिवन और फिर उसका इक्वेशन। तो गिवन क्या रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू स्मॉल ए, वाई इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू स्मॉल बी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये है इस लाइन का इक्वेशन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ए और बी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ये टेबल अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखो। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पांचवा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए ये डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, चाहे तो मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करके आपको फिर से बताता हूँ नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है, समझो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन यल दिया हुआ है, लाइन यल। इस लाइन पे ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओरिजिन ओ जो है वहां से मैंने समझो नाम सेम रखते हैं ओ एन, ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओ एन ड्रॉ किया। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। और ये जो परपेंडिकुलर ओ एन है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, इंक्लिनेशन है अल्फा। तो ये अल्फा है, और ये जो डिस्टेंस है ओ एन, ओ एन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये स्मॉल p रहेगा, ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस है, ओ एन डिस्टेंस है, स्मॉल p रहेगा। तो फिर हमें नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। देखो इक्वेशन कैसा दिखता है। सो द इक्वेशन इज लाइक दिस, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यहाँ हमें p और अल्फा दिया रहता है, तो क्या दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा p। स्मॉल p क्या है, यस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पे है ओ एन, ओरिजिन से, उसका लेंथ वो है स्मॉल p। और अल्फा क्या है, अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर ओ एन। ओ एन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है इंक्लिनेशन, वो है अल्फा। और यहाँ से हमें इक्वेशन मिलता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो ये है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे 5 फॉर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनका यूज करके आपने ऑलरेडी पिछले साल ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। मतलब आपको ये दिया रहेगा गिवन, और उसका यूज करके इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये सारे फॉर्मेट अच्छे से याद रखो, इसका टेबल बनाओ, लिख लो ये सारे पॉइंट्स। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस को जहां लाइन कट करती है वहां तक ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन से वहां तक डिस्टेंस। वाई एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को जहां कट करती है लाइन, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ओके। और फिर स्लोप, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन थीटा पहले ले लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम इंक्लिनेशन। और उसका टैन लिया तो टैन थीटा इज अ स्लोप। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बाद में पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन है तो स्लोप 0, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप नॉट डिफाइंड। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप -1, दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल आएगा। यहाँ पे उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा परपेंडिकुलर के केस में। और एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन का स्लोप m1 m2 है, और उनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा अगर दिया हुआ है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर आएगा, और tan थीटा पॉजिटिव अगर लेंगे तो वो एक्यूट एंगल आता है, इसीलिए मॉड लिया गया। नेक्स्ट, और ये 5 स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें मैं छठवां फॉर्म ऐड कर सकता हूँ, जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। स्टैंडर्ड नंबर 6, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कैसे आता है, वो आता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अभी ये जो चौथा पॉइंट हुआ, अभी लास्ट पांचवा जो पॉइंट है, इसमें अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, समझो लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। यहाँ पे a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a और b दोनों 0 हो गए तो क्या होगा, इस कंडीशन को लिखते वक्त हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो 0 होगा तो खाली c बचेगा कांस्टेंट, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर आपको लाइन ऐसा दिया है और उस लाइन का आपको डायरेक्टली स्लोप पूछा गया, तो उस लाइन का स्लोप जो है m क्या आता है, -a/b, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये याद रखना है। दूसरा, अगर आपको पूछा गया x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए इस लाइन में y का वैल्यू 0 डाल दो, तो ax y की जगह 0 डालो, तो x प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, -c/a, ये आएगा x इंटरसेप्ट।
ओके। हाँ, एक्स इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला मिला, चाहे तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस सी बाई ए मतलब क्या है, माइनस माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। और तीसरा है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो ले लो, तो यहाँ एक्स एक्स का टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और वाई का वैल्यू मिलेगा माइनस सी बाई बी। तो वाई इंटरसेप्ट कितना मिला, माइनस सी बाई बी, मतलब माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। स्लोप माइनस ए बाई बी, ये कैसे आया स्लोप एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी? तो आपको पता है कि लाइन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अभी अभी देखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कौन सा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारा जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको हम इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ इसको अगर कंपेयर करते हैं हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो यहाँ हमें m मतलब स्लोप का वैल्यू मिलता है माइनस ए बाई बी, और c मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट c मिलता है हमें माइनस सी बाई बी। ओके। तो इसीलिए ये स्लोप माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी मिला हमें। ठीक है। आप डायरेक्टली याद रखो, x इंटरसेप्ट निकलना है तो y का वैल्यू जीरो डालने का, और जो x का वैल्यू आएगा वही आपका वो x इंटरसेप्ट रहेगा। और y इंटरसेप्ट निकालते वक्त x इक्वल टू जीरो डालो, ताकि जो y का वैल्यू मिलेगा वही आपका y इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 11th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ओके। और अभी इस स्टैंडर्ड में हमें डिस्कस करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बोला। वहां से स्लोप का वैल्यू माइनस ए बाई बी, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, ये आते हैं। याद रखने ये तीनों फॉर्मूले। ठीक है। अभी हमें डिस्कस करना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर मतलब क्या, ग्रुप। पेयर मतलब क्या, ग्रुप। ये वाला पॉइंट अभी जब यूज में आएगा आखिरी का, ये हम बाद में देखेंगे। तब तक मैं इसको रिवाइज कर लूंगा बाद में। ये अभी लास्ट का एक पॉइंट बचा है 11th का। नाउ वी कैन स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर 12th स्टैंडर्ड चैप्टर। तो सबसे पहले अभी ये हेडिंग डाल के रखो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये हेडिंग डाल के रखो अभी। पहला पॉइंट जो है हमारा 12th स्टैंडर्ड का, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। पेयर मतलब क्या, ग्रुप, दो लाइन। तो दो लाइन को जब हम एक साथ लेते हैं तब वो जो इक्वेशन मिलेगा उसको बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन। दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।